दोस्तों आजकल मुझे लोग पता नहीं क्यों बुरा भला कहने लगे हैं, गालियां भी लिख कर भेजते हैं कमेंट बॉक्स में। यार मैं तो हैरान होता हूं, हमारे नौजवानों को हुआ क्या है आखिर। खैर मैं क्या कहूं, इन लोगों के लिए मैं ऐसी ही प्रार्थना कर सकता हूं कि हे ईश्वर इनको क्षमा करना। ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं, क्या लिख रहे हैं उल्टा सीधा। नौजवान हैं, जोश में हैं, कोई बात नहीं, समझ जाएंगे। चलिए आज की बात शुरू करते हैं। आज कुछ शब्द बताऊँगा, बारीकियाँ बताऊँगा उन शब्दों की। हमेशा की तरह आपकी जानकारी में यकीनन वृद्धि होगी, ज्ञान में इजाफा होगा। तो आज का सबसे पहला शब्द है संजीदा। संजीदा शब्द के बारे में बता चुका हूं पहले, लेकिन आज फिर किसी ने पूछा तो बता रहा हूं शॉर्ट में। अरबी शब्द है संजीदा, लिखते हैं इसको संजीदह, उर्दू में संजीदह, लेकिन आमतौर पर संजीदा। इसका अर्थ है बैलेंस्ड, यानी कि संतुलित, नपातुला। गंभीर भी इसका एक अर्थ है, और शांत, सहिष्णु यानी कि टॉलरेंट, और सीरियस भी इसके अर्थ हैं संजीदा के। इसके बाद एक शब्द है सवाब। सवाब अरबी भाषा का शब्द है, संजीदा भी अरबी भाषा का शब्द था। सवाब का अर्थ है पुण्य, यानी कि अच्छे कर्मों का परलोक में मिलने वाला बदला। यानी जब आप दुनिया में अच्छे काम करेंगे तो मरने के बाद आपको उसका अच्छा बदला मिलेगा, उसे कहते हैं पुण्य, यानी कि सवाब। ठीक है। इसका उल्टा है, यानी कि ऑपोजिट है, अजाब, यानी कि दंड। दुनिया में किए गए बुरे कामों का परलोक में मिलने वाला दंड अजाब कहलाता है, और दुनिया में किए गए अच्छे कामों का परलोक में मिलने वाला बदला सवाब कहलाता है। इसके बाद एक शब्द है मशक, और एक है मश्क, और एक है मुश्क। तीनों के बारे में जान लीजिए। पहले मशक। मशक दरअसल मश्क है, मश्क, लेकिन आमतौर पर मशक बोला जाता है। मश्क एक फ़ारसी शब्द है, उर्दू में चलता है। इसका अर्थ है परवाल। परवाल मतलब किसी जानवर की खाल का बना हुआ बड़ा सा थैला। आपने शायद देखा हो, अगर आप पुरानी दिल्ली में जामा मस्जिद गए हैं तो वहाँ सीढ़ियों पर पानी पिला रहे होते थे पहले, अब तो पता नहीं पिलाते हैं या नहीं पिलाते हैं। इक्का दुक्का लोग पानी पिला रहे होते थे उस मशक में, यानी उस परवाल में, यानी कि लेदर से बने हुए उस बड़े से थैले में पानी होता था, और कटोरे में वो पानी देते थे। बड़ा ठंडा ठंडा पानी होता था। पहले आमतौर पर ये चलता था मशक। आपके जो बुज़ुर्ग हैं, दादा दादी, नाना नानी, उनसे पूछिएगा अगर आप नौजवान हैं तो, वो बताएंगे आपको कि किस तरह से पहले मशक का इस्तेमाल होता था। सड़कों पर छिड़काव होता था, उसी में पानी की सप्लाई होती थी, घरों में पानी पहुँचाया जाता था गाँव देहात में। मशक कहते हैं, मश्क सही शब्द है। इसके बाद मश्क। पहले मैंने आपको बताया मश्क, जिसमें का के नीचे नुक्ता नहीं होता। अब मश्क, इसमें का के नीचे नुक्ता है। मश्क का मतलब है अभ्यास, प्रैक्टिस, एक्सरसाइज। अरबी से ये शब्द आया है मश्क। इसके बाद मुश्क। मुश्क फारसी से आया है, इसका अर्थ है कस्तूरी। एक ख़ास तरह का हिरन होता है जिसको कस्तूरी मृग कहते हैं, और उसकी नाभि में एक सुगंधित पदार्थ होता है जिसको कस्तूरी कहते हैं, और उर्दू में मुश्क कहते हैं। फ़ारसी से आया हुआ शब्द मुश्क। इसके बाद दफ़ा। दफ़ा दो शब्द बताए थे मैंने आपको एक वीडियो में, लेकिन लोगों ने पुराने वीडियो देखे नहीं और सवाल यहाँ कर दिया, तो मैंने भी जवाब देने का इरादा कर लिया। मैंने कहा चलो बता देता हूँ शॉर्ट में, हालांकि तफसील यानी कि डिटेल उस वीडियो में आपको मिलेगी। जिन लोगों को इसके बारे में ज़्यादा जानना हो वो हमारे वो वीडियो देख लीजिए जिसमें हमने दफ़ा के बारे में बताया था। तो यहाँ शॉर्ट में जानकारी, दफ़ा दो शब्द हैं, दोनों अरबी से आए हैं। इनको उर्दू में लिखते हैं दफ़अह और दफ़ा। पहला वाला दफ़अह, आमतौर पर दफ़ा, इसका मतलब है बार, पहली बार, दूसरी बार, 10वीं बार, 50वीं बार, तो दफ़ा कहते हैं। पहली दफ़ा, दूसरी दफ़ा, ठीक है। इसके अलावा इसका एक अर्थ है धारा, कानून की धारा, ठीक है। कानून की धाराएं होती है ना, तो उसको भी दफ़ा कहते हैं। दफ़ा 144, दफ़ा 376, दफ़ा ये, दफ़ा वो। दूसरा दफ़ा शब्द है दफ़ा, इसको भी दफ़ा कहते हैं आमतौर पर। यह भी अरबी से आया है। इसका मतलब है दूर करना, हटाना, रिमूव करना। दूर करना, हटाना, रिमूव करना, दफ़ा करना। इसका एक और इस्तेमाल देखा होगा आपने कि लोग कहते हैं दफ़ा हो जाओ यहाँ से। दफ़ा का मतलब दूर हो जाओ, ठीक है, चले जाओ यहाँ से, हट जाओ यहाँ से, दफ़ा। इसके बाद ताज़ीरात हिंद पूछा है किसी ने, ताज़ीरात हिंद। तो ताज़ीरात हिंद के बारे में भी मैं एक वीडियो में बता चुका हूँ, उस वीडियो को देख लीजिएगा। शॉर्ट में बता रहा हूँ। अरबी से आए हुए ताज़ीर शब्द से बना ताज़ीरात हिंद। इसका मतलब है भारतीय दंड विधान, यानी कि भारतीय दंड संहिता, और इंग्लिश में इंडियन पीनल कोड, IPC कहते हैं कानून के स्टूडेंट और वकील लोग। IPC, इंडियन पीनल कोड, ताज़ीरात हिंद यानी भारतीय दंड संहिता। इसके बाद हर शुबा, किसी ने पूछा है कि हर शुबा क्या होता है। तो भाई हर शुबा नहीं, हर शबह होता है, हर शबह। आमतौर पर हर शबा कहते हैं, हर शबा। फ़ारसी से आया है, इसका मतलब है हर रात को होने वाला, यानी कि हर रात का
हर शबह, हर प्लस शब, शब का मतलब रात, हर मीन्स एवरी यानी कि ईच, हर शबह हर शब को होने वाला, हर रात को होने वाला। इसके बाद किसी ने पूछा है कि रूह पाक क्या होता है। तो भाई रूह पाक दो शब्दों से बना है, रूह और पाक। रूह का मतलब है आत्मा और पाक का मतलब है पवित्र। रूह अरबी भाषा का शब्द है, पाक फारसी भाषा का शब्द है। रूह पाक का मतलब हुआ पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट। ठीक है, तो आज की जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। कुछ और जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ लीजिए। हमारे वीडियो को फैला दीजिए दूर दूर तक, हमारे सारे वीडियोस को दूर दूर तक फैलाइए। हमारे चैनलों के बारे में लोगों को बताइए और आप भी देखिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, माय हिंदी माय उर्दू को, नो बकवास बातें खास चैनल को और अल्फाज आवाज़ अंदाज चैनल को। मैं हूँ मोइन शमसी, आता हूँ बहुत जल्द लेकर आपके लिए कोई और उम्दा जानकारी। सलाम हिंदुस्तान।